हाय, आज हम बात करेंगे लार्ज नंबर। क्लास 4 में आपने दो नंबर्स को ऐड करना सीखा है, बट लार्ज नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। लार्ज नंबर में हम जानेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, बड़े नंबरों को ऐड कैसे करते हैं। छोटे नंबरों को ऐड करना बहुत आसान होता है, जैसे मान लीजिए 25 एंड 32 को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है। 4 क्लास तक आपने 2 नंबर को ऐड करना जाना है, 3 नंबर को ऐड करना जाना है, 4 नंबर को ऐड करना जाना है, बट इससे ज्यादा लार्ज नंबर को आपने ऐड करना अभी तक नहीं सीखा है। तो अगर आपको 2 या 3 नंबर ऐड करना होता है तो आप प्लेस वैल्यू पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, 25 लिख दिया और सीधा 32 लिख के ऐड कर दिया। इस तरीके से आप करते थे ऐड। बट अभी जो लार्ज नंबर है ये काफी बड़े नंबर है, और जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, पहले हम मिस्टेक्स की बात करते हैं, फिर क्या सही तरीका है, किस तरीके से हम ऐड करेंगे जो हमारे मिस्टेक्स ना हो, वो हम जानते हैं। हम पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 6 3 5 2 1 3 2। पहला नंबर आप लोग ऐसे ही उतारते हैं, सेकेंड नंबर ये है। अब हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम नंबर इधर से उतारते हैं। ज्यादातर बच्चों का मिस्टेक यही होता है कि वो नंबर इस साइड से उतारते हैं। 8 6 7 4 6 2, और लास्ट नंबर भी 8 6 0 8 4 1 2 6, राइट। इस तरीके से आप ऐड करने की कोशिश करते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो ये तरीका गलत है। यहाँ पे आपको मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं और इस तरीके से क्यों नहीं ऐड कर सकते, ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। अब हम बात करते हैं कि हम जब भी बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बड़े नंबर को ऐड करने से पहले हमें पहले प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा है, 4 क्लास में आप पहले से पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर से पहले भी आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। तो प्लेस वैल्यू में सबसे पहले किसका वैल्यू आता है, 0 का, यानी कि वंस के प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद आता है 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। इसे हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला नंबर है, हम कभी भी किसी नंबर को इस साइड से नहीं उतारते हैं। पहला नंबर आप उतार सकते हो, बट आप जब दूसरा नंबर उतारते हो तो आपको एडिशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम इस नंबर को उतारेंगे। कैसे उतारेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से प्लेस वैल्यू पे है 2? 2 आपका वंस के प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है। तो 2 को हम यहां पे पुट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10। तो हम कहां पे पुट करेंगे, 10 के प्लेस वैल्यू पे। उसके बाद हम बात करते हैं 1 कौन से प्लेस वैल्यू पे आएगा, 100 के। उसके बाद हम बात करते हैं 2 कौन से प्लेस वैल्यू पे आएगा, 1000 के। 5 कौन से प्लेस वैल्यू पे आएगा, 10,000। 3 कौन से वैल्यू पे आएगा, लाख। एंड लास्ट 6 किसके प्लेस पे आएगा, लाख। अब आप सोच रहे होंगे ये सी तो करोड़ का है, यहाँ पे तो करोड़ का कोई नंबर नहीं है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने सी क्यों लिखा है। तो सी की जगह पे कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस चीज को आपको एक बार और समझाना चाहूंगी।
अगर आपको कोई नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले आपको सबका प्लेस वैल्यू लिखना चाहिए। उसके बाद कौन किसकी प्लेस पे है उसको पुट करना है। और कभी भी कोई भी नंबर पुट करना हो तो आपको राइट साइड से पुट करना है, लेफ्ट साइड से नहीं, क्योंकि 2 का प्लेस वैल्यू 1 है। तो हमें जब भी पुट करना होगा हमें उसके प्लेस वैल्यू को ध्यान पे रख के पुट करना होगा। अब हमारे पास ये दूसरा नंबर है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे 2 कौन सी जगह पे है बताएं आप? यस, ये 1 के प्लेस पे है, इसे हम यहां लिखेंगे। 6 कौन से प्लेस पे है? 6 है 10 के प्लेस पे। 4 आपका है 100 के प्लेस पे। 7 है आपका 1000 के प्लेस पे। 6 है आपका 10,000 के प्लेस पे। एंड 8 है लाख के प्लेस में। अब आपको समझ में आया कि जब आप पहले बना रहे थे तो आप क्या मिस्टेक कर रहे थे? आपने 8 को लिख दिया 6 के सामने, जबकि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 10 लाख। और 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? लाख। बट इस हिसाब से जब हम ऐड करते हैं तो सबका प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है, इसलिए ये गलत है, इसे कभी भी हम सही नहीं बोलेंगे। हम तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरा नंबर में जो 6 है वो किसके प्लेस पे है? 0 के। 2 10 के प्लेस पे। 1 100 के प्लेस पे। 4 1000 के प्लेस पे। 8 10,000 के प्लेस पे। 0 लाख के प्लेस पे। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें 0 बीच में मिलता है तो बहुत सारे बच्चे 0 को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये गलत है। जब 0 बीच में आए और लास्ट में आए तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन जब 0 यहाँ स्टार्टिंग में आए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है 6। 6 किसके प्लेस पे है? 10 लाख। और लास्ट है 8, ये है करोड़ के प्लेस पे। अब आपको समझ में आया कि मैंने सी क्यों लिखा था। अब जितनी जगह खाली है वहां पे हम 0 बैठा देंगे ताकि हमें एडिशन में कोई दिक्कत ना हो। और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि 0 बैठाने पे ये तो नंबर बड़ा हो गया। जी नहीं, 0 जब भी हम किसी नंबर के स्टार्टिंग में बैठाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि 0 अगर 10 लाख के प्लेस पे हो चाहे करोड़ के प्लेस पे हो वो 0 है। लेकिन यही 0 अगर बीच में आ जाता है तो ये इसका वैल्यू होता है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड भी हमें बहुत ध्यान से करना है। 6 + 2 8, 8 और 2 10। यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। 6 7 8 9 10 और 2 12 हो जाएगा। क्या हम 12 पूरा पूरा लिखेंगे? नहीं, 12 का हम पहला नंबर लिखेंगे। देखिए 12 हम ऐसे लिखते हैं, तो 12 का पहला नंबर, पहला डिजिट क्या है? 2, 1 नहीं है। तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 का 2 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी ओवर। 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 3 1 हो गया कैरी ओवर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 13 पूरा नहीं लिखा जाता है, उसका पहला जो पहले प्लेस वैल्यू पे होता है, यानी कि जो 1 के प्लेस पे होता है
उसे हम लिखते हैं। फिर हम ऐड करेंगे 8 और 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15 और 15 और 5 20, 20 का हम 0 लिखेंगे और 2 कैरी ओवर हो जाएगा। अब 8 और 2 10 और 3 13, 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 प्लस 6 12 और 1 13 हो जाएगा और 1 कैरी ओवर। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकला? अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 9 करोड़ 33 lakhs 3720, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब हम एक दूसरे नंबर को लेते हैं और ऐड करके देखते हैं। हमारे पास एक नंबर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हमें इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। पहले की तरह हम फिर प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे। 0, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये लिखना एकदम जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये नंबर उतारते हैं। 7, 7 कौन से प्लेस पे है? 0 के। 1 कौन से प्लेस पे है? 10 के। 4 कौन से प्लेस पे है? 100 के। 8,000 के। 1 10,000 के। 8 लाख के एंड 2 10 लाख के प्लेस पे है, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा ये है। इसमें 8 0 के प्लेस पे यानी कि 1s के प्लेस पे है। 1 आपका 10 के प्लेस पे है। 3 आपका 100 के प्लेस पे है। 5 आपका 1000 के प्लेस पे है। 3 10,000 के प्लेस पे है। 3 लाख के प्लेस पे है एंड 4 10 लाख के प्लेस पे है। अब तीसरा नंबर 8 किसके प्लेस पे है? 0 के प्लेस पे। वेरी गुड। 0 10 के प्लेस पे। 4 100 के प्लेस पे। 4 1000 के प्लेस पे। 1 10,000 के प्लेस पे। 6 लाख के प्लेस पे एंड 1 10 लाख के प्लेस पे। इसे हमें ऐड करना है, यानी कि करोड़ के प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो इसे हम लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब इसे हम ऐड करेंगे। 8 8 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 का हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 2 कहाँ चला जाएगा? कैरी ओवर, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी 23 का आप 1s के प्लेस के नंबर को लिखेंगे, ये 2 के प्लेस के नंबर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस नंबर को आप लिखेंगे। अब इसको ऐड करते हैं और जो भी कैरी ओवर होता है उसे हमें ऐड करना है, छोड़ना नहीं है। 2, 3 एंड 4। उसके बाद है 4 एंड 4, 8, 9, 10, 11। 1 कैरी ओवर। 8 और 1 9, 10, 11, 12, 13, 13 एंड 5 18। 18 का हम 8 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा। 3, 4, 5 एंड 6। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं कि जो कैरी ओवर है उसे आपको ऐड करना है, छोड़ना नहीं है। 8, 9, 10, 11, 11 और 6 17, 7, 1 कैरी ओवर, 4, 5, 6,
7 and 8। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे कॉमा देना है। ये 10 लाख के प्लेस पे है तो 87 के बाद कॉमा पड़ेगा, और ये 10,000 के प्लेस पे है तो 68 के बाद कॉमा पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 87,68,143। ये आपका आंसर है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप रिपीटेड करके 2-3 बार देखें। मैंने इसमें हर चीज बारीकी से बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूंगी। थैंक यू।